नमस्कार दोस्तों। यूपीआई का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने क्या कहा था, आपको याद है ना? एक बार देख लीजिए। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? जी हाँ, कांग्रेसी नेता कहते थे कि कौन यूपीआई का यूज करेगा, इंटरनेट कहाँ है, फोन कहाँ है। तब पीएम मोदी के इस विजन का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज यूपीआई पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाता दिखाई दे रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल रियल टाइम पेमेंट इंडिया करता है और यूपीआई के कारण करता है। और अब यूपीआई इंडिया से निकलकर दूसरे देशों में भी तेजी धाक जमाता दिखाई दे रहा है। कतर में भी अब आप यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कतर की राजधानी दोहा के लुलु मॉल में यूपीआई सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में 85% डिजिटल पेमेंट इस सिस्टम से होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपीआई सिर्फ डिजिटल पेमेंट का तरीका नहीं है, बल्कि ये भारतीय इनोवेशन और तकनीक की ताकत का प्रतीक है। पिछले महीने दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ड्यूटी फ्री स्टोर पर यूपीआई सुविधा की शुरुआत हुई थी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने कतर नेशनल बैंक और जापान की पेमेंट गेटवे कंपनी नेटस्टार्स के साथ मिलकर इस सेवा की शुरुआत की है। कतर से पहले 7 देशों में यूपीआई से पेमेंट स्वीकार किया जा रहा था। ये देश हैं भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और अब कतर में भी यूपीआई से पेमेंट स्वीकार किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह पीएम मोदी के विजन पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर है। यूपीआई तेजी से ग्लोबल हो रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।